प्रत्युष आवाज आ रही है? प्रत्युष माई देखो, मैंने बताया था अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो दो टाइप की इक्विलिब्रियम होनी चाहिए। पहली क्या है? हाँ, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एफनेट क्या है? जीरो। दूसरा क्या है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम, दैट इज नेट टॉर्क जीरो। ठीक है, दो टाइप के इक्विलिब्रियम है। अगर मान लो हमको देखना है इसकी इक्विलिब्रियम, राइट? अब देखो इक्विलिब्रियम में बच्चों बताया था मैंने किसी पॉइंट के अबाउट आपका टॉर्क जीरो होगा, राइट? किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा, हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा? जीरो। और नेट फोर्स भी क्या होगा बॉडी पर? जीरो। ये ऐसा रॉड दे रखा है 10 kg के साथ, ये एंगल कितना? 37 था। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस दे रखा था बच्चों, और इस सरफेस पर आपका फ्रिक्शन था, राइट? फ्रिक्शन नहीं होता तो रुक ही नहीं पाती है, सोच। यहाँ पर बच्चों ये रफ है, ठीक है, और इसका मास कितना था? 10 नेट। अब इस पर हमको नेट फोर्स भी जीरो करना है तो अब भी जीरो करना है, तो सबसे पहले इसकी एबिलिटी करा लेते हैं। देखो कुछ ऐसा है ना, नॉर्मल फोर्स क्या होता है बच्चों? सरफेस के परपेंडिकुलर। यहाँ पर सरफेस कैसा तुम्हारा? अरे वर्टिकल है, ये क्या है? वर्टिकल है ना सरफेस, तो नॉर्मल कैसा लेगा? मान लो N1 मान लो। यहाँ पर बच्चों सरफेस कैसा है आपका? यहाँ पर और बोला था कहाँ पर? ऊपर बोला था कहाँ पर? कौन सरफेस और है? ये N2 क्या तुम्हारा? वर्टिकल है। अब बताओ, देखो यहाँ पर अगर इसका इक्विलिब्रियम होना है, देखो तो देखो बच्चों राइट साइड में एक फोर्स लग रहा है N1, ठीक है? फ्रिक्शन आपका लेगा सरफेस के अलावा, फ्रिक्शन किधर लगेगा? बैलेंस में आ जाए लेफ्ट, अदरवाइज नहीं राइट लगेगा तो क्या होगा? दोनों राइट साइड में लग जाएंगे, कैंसिल आउट होंगे। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बच्चों? लेफ्ट। और कौन सा फोर्स लगेगा? mg। कहाँ पर लगेगा? कहाँ लगेगा? एकदम सेंटर पर। कितना होगा? 10g। ये मान लो पूरी लेंथ l है बच्चों, तो आधा क्या होगा? l/2 होगा। ये पूरी लेंथ क्या मान रहे हो? l मान रहे हो, ठीक है? अभी नेट फोर्स जीरो है तो बताओ क्या क्या होगा? शायद क्यों? शायद पढ़ना है इसके। n1 इक्वल टू क्या होगा? f होगा, और n2 इक्वल टू अरे और नहीं होगा, तो n2 की वैल्यू तो आ गई नहीं आगे बच्चों, n2 की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है? f निकालना है, तो n1 भी आ जाएगा यार, ठीक है? दोनों सेम ही है, बस खत्म हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन। कैसे निकालें? अरे ऊपर फोर्स क्या है? n2, नीचे क्या है? 10g। n2 बराबर 10g। इसके बाद टॉर्क जीरो करें बच्चों, किस पॉइंट के बाद? हाँ, सेंटर के बाद। यहाँ पर करोगी तो n2 का टॉर्क आएगा और f का टॉर्क आएगा, और क्या आएगा? n1 का टॉर्क आएगा, पता नहीं तुमसे। यहाँ भी करोगे तो क्या आएगा? बाकी सबका टॉर्क आएगा, तुमको पता नहीं है। इसके आउट करें, यहाँ पर करें तो देखो क्या आ जाएगा? 10g का टॉर्क आएगा, 10g की वैल्यू मुझे पता है, और क्या आएगा? n1 का टॉर्क आएगा, उसको मुझे निकालना है। मैंने बताया था ना, पॉइंट भी सिलेक्ट करना चाहिए कि कहां पर आपको टॉर्क निकालना है टॉर्क सबके अबाउट जीरो, बट बाकी किसी पॉइंट को बैलेंस करोगे तो आपका क्या होगा? अननोन वेरिएबल आएगा, तो भाई सॉल्व नहीं होगा। अरे यार ये बात समझ में, तो कहां पर कर रहे हो बच्चों? इसके अबाउट कर रहे हो। अब यहां पर करोगे तो n2 यहां से पास हो रहा है, इसका टॉर्क जीरो, फ्रिक्शन भी यहीं से पास हो रहा है, इसका टॉर्क जीरो। देखो 10g किधर बच्चों रोटेट कर रहा है? इमेजिन करो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करना चाह रहा है, नहीं करना चाह रहा, और n1 किधर करना चाह रहा है? क्लॉकवाइज। इमेजिन करो n1 इधर खींचना चाह रहा है ऐसे, और क्या कर रहा है? mg किधर कर रहा है? इधर। दोनों क्या होंगे? दूसरे बैलेंस कर देंगे, ठीक है ना? दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो और क्या होता है बच्चों? r परपेंडिकुलर इनटू m, यही होता है। r परपेंडिकुलर क्या होता है?
लाइन ऑफ एक्शन पर पॉइंट, जिस पॉइंट को टॉर्क कैलकुलेट करें उससे परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है। यहां पर देखो बच्चों, मतलब ये आप कह रहे हो ना टॉर्क N1 इक्वल टू टॉर्क ऑफ NG इनइक्विलिब्रियम, यही कह रहे हो ना, ये कह रहे हो आप, ठीक है। N1 की देखो लाइन ऑफ एक्शन बच्चों कुछ ऐसी है ना, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर आपको डालना है, तो क्या होगा परपेंडिकुलर बताओ, ऐसे डालोगे ये तो होगा, अरे बच्चों बताओ तो ये तो होगा कि नहीं होगा, ये क्या है तुम्हारा राइट, हॉरिजॉन्टल है नहीं है बच्चों, अरे है ना हॉरिजॉन्टल, तो क्या कर रहे हो आप यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो यही तो है, अरे इतनी डिस्टेंस तो है, ये तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये L मान लो, ये कितना बच्चों 37 है, तो ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, L sin 37, क्या होगा N1 का टॉर्क कितना आएगा, N1 into L sin 37, अरे यार नहीं आएगी, और mg कहां पर ऐड कर रहा होगा बच्चों, सेंटर पर, mg कहां पर ऐड कर रहा होगा बच्चों, सेंटर पर, यहां पर, और ये डिस्टेंस क्या होगी बच्चों L/2, तो ये लाइन ऑफ एक्शन है नहीं, इस पर परपेंडिकुलर क्या होगा, यहां से सोचो, ये होगा ना परपेंडिकुलर बच्चों, ये तो होगा परपेंडिकुलर, ये क्या है 37, तो ये कितना, ये इतना कितना होगा बताओ, L/2 cos 37 कितना होगा, Ng into L/2 cos 37, अरे देखो L से L कट गया, N की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी, कितना आ जाएगा बच्चों 100/2 into 5/3, ये आ जाएगा ना, तो 50 into 50 into 4/3, ये आ जाएगा ना 200/3, 66.67, मैच कर रहा है किसी को, और किसी का क्लोज था, क्लोज नहीं मैटर करता है, 5 घटा तो 5 से ज्यादा, और यही क्या है बच्चों, यही N1 की वैल्यू क्या है, अरे आई नहीं आ जाए, थोड़ा सा मैंने आसान किया था, जेई एडवांस में इसमें वहां पर फ्रिक्शन दे रखा था, और दे रखा था जस्ट स्लिप होने वाला है, जस्ट स्लिप होने वाला तो क्या होगा बस, एफ क्या हो जाएगा, एफ आपका म्यू एन हो जाएगा उस केस में, अरे यार ये बात समझ में, क्या दे रखा था जस्ट स्लिप होने वाला है, मतलब एफ क्या हो जाएगा म्यू एन हो जाएगा, अरे लिमिटिंग फ्रिक्शन रहेगा ना, ठीक है, इसी को मतलब कई तरीके से फ्रेज कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में नहीं है, नहीं है, हाँ लास्ट क्लास में थी, और कल नहीं मेरे अगला क्वेश्चन हुआ किसी से, लिख लिया, लिख लिया, खास नहीं कर रहा है, बच्चों का हो गया ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जो जेईएस में आया था, ये ऐसा था शायद डिस्क था ना, एम और आर, अरे सॉलिड सिलेंडर था, तो क्या होगा वो, किसका बना होता है, किसका बना होता है दोस्त,
है इसका बना होता सॉल्यूशन। हाँ अरे मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मतलब है ना, और वो क्या है, क्रॉस सेक्शन तो डिस्क की दिखेगा ना, ठीक है ओके। और ये एंगल दे रखा था कुछ 30 डिग्री 60। ये क्या था, म्यूएस की वैल्यू कितनी दे रखी थी, और ये 0.3। यहाँ पे हमारा टेंशन टी है, एम और आर, राइट। ये आपका इक्विलिब्रियम में है, सॉरी इक्विलिब्रियम में नहीं, फिर पूछा था फ्रिक्शन की वैल्यू पूछा था, राइट। ये हमको नहीं दे रखा था इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। देखो टी ऊपर है बच्चों, ठीक है, और देखो यहाँ पर क्या है, एम जी साइन थीटा इधर होगा, और क्या होगा एम जी कॉस थीटा, और एन, ठीक है। फ्रिक्शन किधर लगेगा बच्चों, राइट साइड, नीचे के ऊपर, ऊपर नीचे के रीजन तो होगा, मन कह रहा था क्यों, क्योंकि जैसे एमजी साइन थीटा ऊपर वाले कितने लोग, नीचे वाले नहीं, ऊपर वाले के ऊपर क्यों रहेगा, नीचे से ऐसा सोचो, नहीं देखो तुम्हारी सोच जो है ना वो गलत है, हालांकि आंसर सही है। टी लग रहा है नहीं लग रहा ऊपर, ठीक है ना, तो टी भी तो बैलेंस कर सकता है। अगर मैं ये स्लिप ना होता, समझ पा रहे हो, मान लो मैं इसको ऐसे रख देता है, ब्लॉक कर देता है यहाँ पर, ठीक है, जो रोल ना कर पाता तो फ्रिक्शन लगता ही नहीं, ठीक है, अगर टेंशन अगर ये रस्सी का नहीं हुई होती। ये ऊपर क्यों लग रहा है, देखो सारे यहां से पास हो रहे हैं, देखो सारे फोर्स, मतलब आपके एन एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस यहां से पास हो रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो टी जो है कैसे रोटेट करना चाह रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में होना चाहेगा ना इक्विलिब्रियम, तो एफ क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना चाहेगा। अगर एफ भी इधर आ जाए, देखो तो ये भी क्या होगा, सेम सेंस में रोटेट करना चाहेगा, नीचे हो गया, तो फ्रिक्शन किधर लेगा, रोटेशन को स्टॉप कर रहा है, ठीक है। तो क्या लिखोगे इक्विलिब्रियम में बताओ, टी प्लस एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एकदम मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं, पता नहीं कुछ मिस्टेक ही नहीं थी, एनी साइन 60, राइट, ये लिखोगे, और क्या लिखोगे, हाँ उसका कोई मतलब है नहीं, एन नहीं निकालना ना हमको, क्या लिखो एन इक्वल टू एम कॉस थीटा, यूज होगा, हो सकता है, देखते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, नेट टॉर्क भी जीरो होगा, सेंटर का बोर्ड रोटेट नहीं कर रहा है, देखो देखो टी में जो लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस पर परपेंडिकुलर यहां से नीचे कितना आएगा आर, और यहां से देखो इस पर परपेंडिकुलर कितना आएगा आर, दोनों अपोजिट रोटेट करना चाह रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, अगर इक्विलिब्रियम होगी तो क्या होगा, T into R will be equal to F into R, अरे होगा, लिखो नहीं भाई क्या नाम है, स्मॉगिंग नाम है, इक्वल टू क्या होगा F, यहाँ पर वैल्यू रखो, T की जगह क्या रख दो बच्चों F, 2F इक्वल टू क्या आ गया mg sin, F कितना आ गया mg sin 60/2, इतना बच्चों आपको चाहिए होगा, ये आपने कब माना है, पहले तुमने माना स्लिपिंग नहीं हो रही है, यही मानते थे ना फ्रिक्शन को जब सॉल्व कर रहे थे, पहले क्या मानते थे हम, स्लिपिंग नहीं हो रही है, फिर कितना फ्रिक्शन चाहिए मुझे वो निकालने, स्लिपिंग ना होने केस में, फिर क्या देखते थे, फ्रिक्शन की कुछ लिमिट होती थी,
फिर देखते थे भाई क्या लिमिट के अंदर है कि नहीं है, ये देखते थे नहीं देखते थे। ये कितना आ गया, 0.5 mg sin थीटा आ गया, 0.5 into sin 60 into mg ये। तो फ्रिक्शन की बच्चों मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, म्यू एस एन, ये होगा ना अगर स्लिपिंग हो रही है तो, अगर मतलब अगर रुका है ठीक है, अभी स्लिपिंग नहीं हो रही तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, राइट। म्यू कितना है, म्यू एस कितना है 0.4, एन कितना है mg into cos 60। देखो ये 0.5 into 0.4 कितना आएगा बच्चों, 0.2 mg, और ये कितना आएगा देखो 0.5 into sin 60 करो 2 करो 2 by 4 1.732 by 4 0.7 समथिंग आ रहा है, कितना आ रहा है कैलकुलेटर पे यूज करो 1.732 by 2 1.732 by 4 कितना आ रहा है 0.4 समथिंग आ रहा है नहीं आ रहा, अरे 0.4 समथिंग आ रहा नहीं आ रहा बच्चों, 0.4 समथिंग into mg ये रिक्वायर्ड है तुमको, अरे स्लिपिंग नहीं होगी तो इतना चाहिए होगा, और तुम्हारा मैक्सिमम कितना मिल सकता है 0.2 mg मिल सकता है, मतलब क्या रुक सकता है क्या नहीं, रुक नहीं सकता तो कितना होगा बच्चों, स्लिप करेगा, और स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ये कितना था 1.3, कोई बताना चाहे कैसे मैंने सॉल्व किया इसको, अरे आप कुछ बताना चाहे कैसे सॉल्व किया, नहीं यही समझी, पहले मैंने क्या देखा भाई, अरे फ्रिक्शन क्वेश्चन में क्या देखते हैं पहले हम देखते हैं ये मानते हैं स्लिपिंग नहीं हो रही, ठीक है, पहले क्या मानेंगे हम स्लिपिंग नहीं हो रही। अब इसमें भी देखो ये जो क्वेश्चन किया तुमने, जरूरी थोड़ी है कि जो फ्रिक्शन आया बच्चों ये मैक्सिमम लग रहा हो, अरे फ्रिक्शन म्यू एन थोड़ी लगा, अरे फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन थोड़ी होती है बच्चों, ये तो क्या होती है म्यू एस एन, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। यहाँ तो मैंने ऑलरेडी दे रखा था भाई फ्रिक्शन सफिशिएंट है, रफ इतना है कि रुक जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या था म्यू एस म्यू के जब भी दिखे इसका मतलब बच्चों क्या है बॉडी स्लिप हो सकती है इसमें, अरे समझ पा रहे हो, म्यू एस म्यू के दे रखा है इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि नहीं है बॉडी की स्लिप होने की, तभी दे रखा नहीं दे रखा, अदरवाइज से कोई यूज होता क्या नहीं। इसके पहले वाले में मैंने नहीं दे रखा था, मैंने ऑलरेडी दे रखा था भाई फ्रिक्शन सफिशिएंट है और रुका ही रहेगा, इसका मतलब इसमें पॉसिबिलिटी है रुक भी सकता है और नहीं भी सकता, बट फ्रिक्शन करना क्या चाहेगा बॉडी को रुकना चाहेगा। अब फ्रिक्शन बच्चों ऐसा थोड़ी है पूरा का पूरा दम लगा देगा रोकने के लिए, अगर कम में ही रुक रहा है तो कम ही दम लगाएगा, ज्यादा में रुक रहा है ज्यादा दम लगाएगा, तो हम देखते हैं रोकने के लिए कितना चाहिए उसको, उसके लिए क्या माना मैंने बॉडी को रेस्ट में माना, क्या माना बॉडी को रेस्ट में माना, रेस्ट में माना तो नेट फोर्स भी क्या कर दिया जीरो, और नेट टॉर्क भी क्या कर दिया जीरो। नेट फोर्स के लिए ये दो इक्वेशन आए, नेट टॉर्क के लिए देखो ये किधर रोटेट कर रहा था क्लॉकवाइज, ये किधर रोटेट करना चाह रहा था सेंटर के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों की देखो आर आर ठीक नहीं थी, तो टी इक्वल टू क्या आ गया ई इनटू आर इक्वल टू एफ इनटू आर इक्वल टू एफ आ गया, यहां से मैंने वैल्यू रखा ई जगह रखो एफ कितना जगह mg sin 60 बाई 2। अब फ्रिक्शन की वैल्यू जो आ रही थी वो मेरे लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी क्या थी बड़ी थी, इसका मतलब फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है रुकने के लिए, तो सफिशिएंट नहीं है मतलब क्या होगी स्लिपिंग होगी, और स्लिपिंग होगी तो बच्चों क्या लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन, कितना आ जाएगा ये 0.15 इंच। अरे यही बात समझ में ठीक है, बताओ क्या बोला कोई बताएगा सर आपने निकालने के पहले बॉडी को रेस्ट करना, हाँ पहले हम जानते हैं कि बॉडी रेस्ट में है, क्यों क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू बच्चों एडजस्ट करता है फ्रिक्शन अपनी वैल्यू, ठीक है।
उसके बाद मैंने निकाल लिया कितना फ्रिक्शन चाहिए, कितना है नहीं, कितना चाहिए रोकने के लिए। फिर मैंने क्या देखा कि भाई उसकी औकात कितनी है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि उसकी औकात के बाहर, बस आ रहे हो, फ्रिक्शन नहीं रोक पाएगा, तो क्या लगेगा बच्चों, अरे यही बात समझ, वही कुछ ही देखो। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये जेईई में आया था, अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, ये तीनों क्या हो रहे थे, एन एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा कहां से पास हो रहे थे, सेंटर की ओर। अगर रेस्ट में है तो किसी पॉइंट के बाद रोटेट नहीं करना चाहिए। अगर टॉर्क देखो टी किधर रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज। अगर फ्रिक्शन नीचे हो जाता तो भी किधर रोटेट करता, क्लॉकवाइज। तो किधर रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऊपर। ठीक है ना। इसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन और भी चेंज हुई थी ना, अभी रोलिंग पड़ा हुआ ना, ठीक है, उसमें और भी आएगा, थोड़ा और भी स्टेप्स आएंगे, कैसे देखते हो, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, स्टेप्स को फॉलो करो तो कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है। वो जरूर क्या करते हैं, जल्दबाजी में काम करते हो, आंसर की ऐसे करते हो। ऑनलाइन में बच्चों समझ में आया, माही, प्रत्युष और कोई है मोबाइल। लिख लिया, मैंने इसमें एफ की 3 वैल्यू रहते रखी है, तो दे रखा है ना, सही क्या है, लेफ्ट कर, यहाँ पर लिख लेना आंसर। अरे भाई यहाँ अलग आई, यहाँ अलग आई, यहाँ अलग आई, 0.4 नहीं है तो 1 पॉइंट लिख लो इसको, √3/4 है ये, अरे √3/4 था ना, ठीक है, 0.4 समथिंग आ रहा था। लिख लिया, देखो हेडिंग डालो टॉपलिंग, टॉपलिंग जानते हो, हाँ, टॉपलिंग मतलब ऐसा है, इसे हिंदी में तख्ता पलट करना, तख्ता जानते हो, क्या होता है, लकड़ी का होता है, हाँ, सोए हो कभी, स्ट्रेट रहता है, तो अगर मान लो तुम तख्ते पर सोए हो, मैं उसको पलट दूं, क्या होगा, तुम रोटेट करोगे, तो वही क्या हुआ बच्चों, उसी क्या कहते हो, टॉपलिंग, ठीक है, मतलब एक पॉइंट के बाद टिप करना, हमारे पॉइंट के बाद रोटेट करना, क्या कहते हो, टॉपलिंग। अरे रोटेशन और टॉपलिंग बहुत ही माइनर सा ही डिफरेंस है, समझ पा रहे हो, मतलब जस्ट रोटेट होने वाला है, जस्ट गिरने वाला है, ठीक है।
अरे यार ये बात समझ में। देख अब टॉपलिंग होता क्या है बच्चों, ये बात समझ में आई। और टॉपलिंग क्यों होती है ये समझ लेते हैं। देख इधर आ जाओ बात। ऑनलाइन वाले बच्चों दिख रहा है मेरी शक्ल? अरे बोला तो कुछ। यस सर दिख रहा अरे देखो बच्चों, ये है बॉडी ऐसे, ठीक है ना। अब देखो इसका सेंटर लगभग यहाँ पर है। तीसरी तरफ नहीं तो मेरे मतलब ये ऐसे थोड़ा सा दोनों हाथ से, दोनों हाथ से, हाँ दोनों हाथ से। अरे देखो अगर ऐसे बच्चों का भी कर रहे हैं, एक डब्बा ले आओ, कोई अच्छा कोई हल्का कोई है किसी के पास? लाओ हेडफोन। देखो बच्चों क्या, देखो ये जा रहा है नहीं जा रहा आगे? अरे जा रहा है, यहाँ पर रख के देखते हैं। अभी तो दिखेगा नहीं, बस ये उसी पानी में क्या ऑनलाइन वाले बच्चों दिख रहा है तुमको ये बॉटल? बॉटल बच्चों बॉटल दिख रहा है ऑनलाइन वालों? ब्लू वाला प्रत्युष सर नहीं दिख रहा हूँ। नहीं दिख रहा अभी? हाँ सर अब दिख रहा है। अब दिख रहा है? अभी दिख गया। अभी दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। देखो अगर इसमें बच्चों फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर तो देखो क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा है, राइट, मतलब रोटेट नहीं कर रहा है। और ऊपर फोर्स लगाए तो अभी लगभग कर रहा है, देखो थोड़ा सा थिक होने वाला है। और ऊपर लगाए तो अभी गिरा नहीं है। अरे समझ पा रहे हो? देखो मतलब डिपेंड कर रहा है लोकेशन पर। अभी लगा रहे क्या हो रहा है, एकदम बीच में लगा रहे लगभग। जैसे जैसे बच्चों ऊपर थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इसकी टिपिंग की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। थोड़ा और ऊपर लगाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है। ये हो क्या रहा है इसको समझते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर लगभग ये बॉटल मान लो, क्या हुआ तुम उसके बाद प्यास लग गई? देखो ये एफ है, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो, राइट, ठीक है। और लगभग एमजी यहीं पर है बच्चों, अरे लगभग एमजी सेंटर पर ही है, ठीक है। और कौन सा फोर्स ऐड कर रहा होगा? नॉर्मल। नॉर्मल भी अगर मान लो, नॉर्मल कहाँ से पास हो रहा होगा? तुम्हारी बात मान रहा हूँ, सहमत तो सारे? और कौन सा फोर्स होगा मान लो? फ्रिक्शन। क्या होगा? फ्रिक्शन। अरे होगा ना? अब देखो इस पॉइंट के बाद टॉर्क देखो, क्या अभी रोटेट कर रहा था, बीच में लगाया था तो नहीं कर रहा था, राइट। इस पॉइंट के बाद रोटेट नहीं कर रहा था, एकदम बीच में लगाया, देखा था ना सब लोग, ठीक है। अब इस पॉइंट के बाद टॉर्क देखो, नॉर्मल यहीं से पास कर रहा है, फोर्स भी यहीं पर लगा रहे हो, एमजी भी यहीं से पास कर रहा है, इसका टॉर्क तो आया नहीं है, फ्रिक्शन का टॉर्क आ रहा ही नहीं आ रहा बच्चों। ये देखो इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, ये क्या तुम्हारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो टॉर्क आपका जीरो नहीं है। टॉर्क जीरो नहीं तो रोटेट करेगा, रोटेट नहीं कर रहा, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ एंड पॉइंट पर नहीं लेगा, हम ये नहीं करेंगे। देखो दिक्कत क्या है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन में, ठीक है ना। अभी ये नॉर्मल बच्चों थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है ऐसा, थोड़ा सा तुमने ऊपर किया, यहाँ पर लगाया, नॉर्मल क्या थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। अभी क्या होगा, नॉर्मल किधर मत देखो, ये किधर रोटेट करना चाह रहा है बच्चों, देखो इस पॉइंट के बाद एंटी क्लॉकवाइज, और ये किधर रोटेट करना चाह रहा है, इस पॉइंट पे क्लॉकवाइज। तो भाई नॉर्मल क्या करेंगे, इसके टॉर्क को बैलेंस कर देंगे, इसलिए अभी रोटेट नहीं हो रहा।
थोड़ा सा तुमने और ऊपर किया, मान लो ऐसा, या ऐसा कर लो, मान लो थोड़ा सा तुमने फोर्स ही बढ़ा दिया, क्या किया तुमने, फोर्स बढ़ा दिया, तो फ्रिक्शन भी क्या करना चाहेगा, बढ़ेगा, ठीक है, फ्रिक्शन भी क्या करना चाहेगा, मान लो अपोज करना चाहेगा, फ्रिक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो टॉर्क भी क्या होगा बच्चों, फ्रिक्शन का बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ रहा है तो ये क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा एन की वैल्यू तो फिक्स है ना, एन क्या बच्चों आपका एम जी के बराबर है, अरे भाई वर्टिकल इक्विलिब्रियम से कह सकते हो, एन क्या है, एम जी के बराबर है, तो भाई इसको टॉर्क बड़ा करने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा और शिफ्ट होना पड़ेगा पीछे, जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाए, बढ़ जाए, थोड़ा सा और बढ़ाया तो ये भी क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा और शिफ्ट हुआ, बट मैक्सिमम कहां तक शिफ्ट हो सकता है, एकदम कॉर्नर, मतलब आएगा ना, कहां तक शिफ्ट हो सकता है वो, कॉर्नर, उसके बाद बढ़ाओगे तो क्या होगा, उसके बाद आपका एन शिफ्ट होना पॉसिबल नहीं, पर बॉडी क्या हो जाएगी, टॉपल कर जाएगी, ठीक है ना, तो टॉपलिंग के केस में बच्चों फ्रिक्शन कहां से पास होगा, एज से पास होगा, मतलब ये कहेगा जस्ट ये आपका टॉपल करने वाला है, तो एन कहां से पास हो रहा होगा, एकदम एज से पास हो रहा होगा, अरे यार ये बात समझ में, तो दिक्कत ऑनलाइन वाले बच्चों आई बात समझ में, यस सर। ठीक है, मेरे डालो बच्चों टॉपिक डालिए, इसमें कुछ ये लिखना है मतलब कि एज से पास होता है, देखो in critical case when body is just about to topple, in critical case when body is just about to topple, body is just about to topple, just about to topple, normal will pass through farthest edge, normal will pass through farthest edge, मतलब ठीक है ना, जैसे जो पीछे वाला एज होगा उससे पास करेगा, अरे आई बात समझ में, देखो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, मान लो एक ब्लॉक है, क्या है? अब इस पर कई ठीक है क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो ये, हाँ नीचे लगाएंगे तो फिर वर्टिकल बराबर रहेगा। अच्छा हाँ क्या कह रहे हो, फोर्स अगर नीचे लगाए नीचे मतलब सेंटर के पीछे पहले सेंटर लगा के ऊपर लगाया तो रोटेट अच्छा यहाँ पर कह रहे हो, हाँ यहाँ पर लगाओगे तो क्या होगा, अच्छा अभी क्या आएगा, इसका भी क्या आएगा तुम्हारा, पाथ आएगा, समझ पा रहे, समझ पा रहे, तो नॉर्मल ऐसा बैलेंस होगा जिससे क्या हो जाए, नेट और क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इधर भी शिफ्ट हो सकता है और इधर भी शिफ्ट हो जाए, जिससे क्या हो, नेट और जीरो, ठीक है, वो ये कहेगा, अरे समझ पा रहे, समझ पा रहे, आई बात समझ में, नॉर्मल क्या चाहेगा कि भाई रोटेट ना करे, तो भाई आपका ये मैंने नहीं कहा कि लेफ्ट शिफ्ट होगा या राइट शिफ्ट होगा, मतलब जिस पॉइंट के बाद टिप होने वाला होगा ना क्रिटिकल केस में, उधर ही क्या हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा, यही बात समझ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो फ्रिक्शनलेस है सर, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, मान लो इधर तुमने कराया, इधर फोर्स लगाया, तो नॉर्मल किधर शिफ्ट होगा, देखो अभी ऐसे रोटेट करना चाह रहा है तो नॉर्मल किधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, जिससे क्या हो, अपोजिट टॉर्क जनरेट करेगा और वो इक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक है, ये मान लो एक बॉडी है, ब्लॉक है, यहाँ पर इसका मास दे रखा है m, ये हाइट दे रखी है बच्चों h, मास इसका m मान लेते हैं और ये विड्थ कितनी है, क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक है, इसका मास m मान लो, फोर्स हम लगा रहे हैं बच्चों स्मॉल h हाइट पर, यहाँ पर लगा रहे हैं स्मॉल h हाइट पर लगा रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है, यस, ठीक है,
लिखो इसमें ब्लॉक मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। लिखो इसमें ब्लॉक, ये डायग्राम बना है ना, देखो ब्लॉक मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। इसमें पहला पार्ट लिखो, क्वेश्चन कई पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट लिखो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हाइट स्मॉल h, मतलब ये स्मॉल h की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हाइट स्मॉल h, तब स्मॉल मत लिखना, स्मॉल h। व्हाट इज ग्रेटेस्ट हाइट h at which force F can be applied, at which force F, तो कैपिटल F फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, at which force F can be applied so that force F can be applied so that block will slide before toppling over, so that block will slide before toppling over, block will slide before toppling over। अनुष्का की शर्ट क्या है, अनुसार दे दी लिथियम। देखो हाँ। क्या कह रहा है बच्चों, सबसे पहले कंडीशन बताओ, इसमें क्या दे रखा है इंफॉर्मेशन, जीरो हो जाएगा। हाँ सही कह रहे हो, ऐसा है हमेशा गलत बोलता है, थोड़ी कि हमेशा गलत बोलेगा, ठीक है। क्या होगा भाई, नेट फोर्स जीरो, मतलब फ्रिक्शन कितने बराबर होगा बच्चों, देखो इधर F लगा रहे हो ना, ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या होगा बच्चों, अरे भाई F नेट, आपका F नेट जीरो है ना, तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर नहीं कर रहा बच्चों, एक्सेलरेशन जीरो है, तो कैपिटल F क्या होगा बच्चों, स्मॉल f के बराबर होगा, मतलब फ्रिक्शन भी क्या होगा, F होगा। अब कह रहा है देखो जितना हाइट पर लगाओगे बच्चों, सोचो उतना रोटेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती नहीं बढ़ जाती, अभी बताया था नहीं बताया था, ठीक है। अब कह रहा है कितना मैक्सिमम हाइट पर लगाए जिससे क्या हुए, टॉपल होने से बचे, सॉरी क्या हो, स्लाइड बिफोर टॉपलिंग हो, मतलब पहले स्लाइड करें बिफोर टॉपलिंग हो। स्लाइड करने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, जो कैपिटल F लगा रहे हो वो क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए, समझ में कैसे शायद। अच्छा ये है कि इसमें ये भी कह रहा है बच्चों कि बॉडी जो है स्लाइड क्या करे, पहले करे बिफोर टॉपलिंग हो, मतलब स्लाइडिंग के लिए जो फोर्स चाहिए होगा वो टॉपलिंग वाले फोर्स से कम होगा। मान लो स्लाइडिंग बच्चों 10 न्यूटन पर हो रही है और टॉपलिंग किस पर हो रही है, 15 न्यूटन पर। 10 न्यूटन पर क्या हो रही है, स्लाइडिंग, और टॉपलिंग के लिए कितना चाहिए, 15 न्यूटन। तो पहले क्या हो जाएगा बताओ, स्लाइडिंग हो जाएगी, हो जाएगी, पहले क्या हो जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। अगर उल्टा हो गया तो क्या हो जाएगा, पहले टॉपलिंग कर जाएगा। अरे यार ये बात समझ, जो कम हुआ वो वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फॉर स्लाइडिंग क्या होगा बच्चों बताओ, फ्रिक्शन क्या, फोर्स क्या चाहिए, मतलब फोर्स F क्या होना चाहिए बच्चों, बड़ा होना चाहिए किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा होना चाहिए, है बताया नहीं बताया, फ्रिक्शन से नहीं, किससे बड़ा होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा होना चाहिए। यानी क्या है बच्चों यहाँ पर देखो, अरे एन ऊपर आएगा नहीं आएगा बच्चों, और एन जी किधर आएगा नीचे, एन किसके बराबर होगा, एन जी, F should be greater than mu s mg। ये मान लो पहली कंडीशन स्लाइडिंग। दूसरा क्या है बच्चों आपका, टॉपलिंग। अब बताओ टॉपलिंग, ये ऐसे बताओ कहां पर टिप होगा बच्चों, अरे इस पॉइंट की बहुत टिप होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो क्रिटिकल केस में नॉर्मल कहां से पास होगा, यहां से। फ्रिक्शन भी देखो ऐसे पास होगा, लाइन ऑफ एक्शन यहां पर है, और mg कहां से होगा बच्चों, सेंटर से। ये हाइट कितनी है, स्मॉल h। और देखो बच्चों ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट जहां पर mg ऐड करेगा h/2 होगी। अरे भाई मिडिल पे ले नहीं लेगा बच्चों,
ये क्या होगा h/2। मुझे h की वैल्यू चाहिए, किस पॉइंट के बाद टॉर्क कैलकुलेट करें जिससे हमारा आसानी से आ जाए। हाँ, कॉर्नर के बाद करेंगे, देखो एम भी क्या आ जाएगा, इनका टॉर्क 0, फ्रिक्शन का टॉर्क 0, एम जी का टॉर्क आएगा, एम की वैल्यू हमको पता है कितना दे रखा है, एम ही दे रखा है मान लो एम जी, और ये क्या आएगा एफ का टॉर्क, दोनों क्या होंगे इक्विवेलेंट अपोजिट। तो बताओ इस पॉइंट के अबाउट बच्चों एफ का टॉर्क जो आएगा और एफ क्या आएगा बच्चों आपका, वो क्या होगा एम जी के टॉर्क के क्या आएगा, देखो बराबर आएगा राइट। सॉरी यहाँ से सोच लो, तो टॉपलिंग के लिए क्या चाहिए, मुझे बड़ा होना चाहिए ना टॉर्क एफ के टॉर्क, ठीक है ना, एम जी के टॉर्क से बड़ा, तभी टॉपल करेगा ना। एफ का टॉर्क कितना आएगा बच्चों इस पॉइंट की नोट बताओ, एफ की लाइन ऑफ एक्शन ये हुई, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हुई h, स्मॉल h क्या आएगा f इनटू h, शुड बी ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ mg कितना आएगा, ये कितना है बच्चों, ये देखो लाइन ऑफ एक्शन है, इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो गई है v बाई 2। सो f क्या आना चाहिए बच्चों, शुड बी ग्रेटर देन mg इनटू v बाई 2h। अरे होना चाहिए नहीं होना चाहिए बच्चों, ये क्या आ गया दूसरी कंडीशन। अब देखो मैं आपसे ये पूछूं, दोनों तरीके से पूछ सकता हूं, अभी मैंने क्या पूछा है, ब्लॉक क्या करना चाहिए, स्लाइड करना चाहिए, बाद में टॉपल करना चाहिए, तो स्लाइडिंग के लिए जो वैल्यू आनी चाहिए वो कम आनी चाहिए। स्लाइड कब करेगा, जब यूएसएमजी से बड़ा है, टॉपल कब करेगा, जब इससे बड़ा है। तो फॉर स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग क्या होगा बच्चों बताओ कंडीशन, फॉर स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग, स्लाइडिंग वाली वैल्यू क्या है म्यूएस एमजी, ये है ना, और टॉपलिंग वाली क्या है एमजी वी बाई 2h, कौन सी छोटी होनी चाहिए, स्लाइडिंग पहले होनी चाहिए, तो कौन सी वैल्यू छोटी होनी चाहिए स्लाइडिंग वाली, स्लाइडिंग वाली वैल्यू क्या है म्यूएस एमजी, तो म्यूएस एमजी क्या होना चाहिए बच्चों, छोटा होना चाहिए, क्या है एमजी वी बाई 2h। तो क्या होगा बच्चों mu s should be less than b by 2h। मुझे h में कंडीशन पता करनी थी, नहीं पता करनी थी जो स्मॉल h वही तो नोट था, तो ये क्या होगा h को इधर ले जाओ, ठीक है ना, और ये क्या जाएगा mu s नीचे आ जाएगा, h should be less than or equal to b by 2 mu s, मतलब h इससे कम होगा, अगर h में ज्यादा कर दोगे क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा टॉपल पहले कर जाएगा, h should be less than or equal to b by 2 mu s। b की वैल्यू पता है, mu s की वैल्यू पता है, आ जाए नहीं आ जाएगा। तो अच्छा उल्टा बताते हैं, अगर मान लो तुमसे ये पूछता फॉर टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग क्या होगा, टॉपलिंग वाली क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी, मतलब mg into b by 2h should be less than ms mg, ये क्या हो गया कट गया, तो क्या आ जाएगा बच्चों h should be greater than or equal to b by 2, इससे बड़ा होना चाहिए, लाजमी बात है, अगर आपको स्लाइडिंग पहले करवानी तो h क्या होना चाहिए हाई होना चाहिए, और आपको टॉपलिंग पहले सॉरी स्लाइडिंग पहले करवानी तो h क्या होना चाहिए छोटा होना। अरे यही बात समझ में, सिर्फ यही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है, अरे सिर्फ यही कंसेप्ट है, क्या होता है टॉपलिंग में एज से पास करता है अपना, ठीक है, अरे यही बात समझ में, ऑनलाइन वाले बच्चों आई बात समझ में, डायग्राम बना लेना, लिख लिया,
हो गया? Yes, sir. क्लियर? नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा चैप्टर यही है। हाँ सर, हाँ एक हफ्ते दूसरा हफ्ता चल रहा है, दूसरा ही चल रहा है ना। हो गया एंगुलर मोमेंटम। थ्योरी तक खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। हो सकता है कि थोड़ा सा काफी लेक्चर सही से आगे खत्म हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम देखो, इसलिए बच्चों लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मतलब रहता है बहुत अच्छी बात। क्या बताता है? मोटा मोशन, मोटा कौन सी मोशन? लीनियर मोशन, मोटा लीनियर मोशन, राइट। एंगुलर मोमेंटम क्या बताएगा? मोटा एंगुलर मोमेंटम। जैसे बताओ लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या था बच्चों? और इसका क्या होगा? एंगुलर क्या आ जाएगा? ठीक है, कल देखेंगे इसको कल से। ठीक है, रीडिंग डाल लो, सॉरी रीडिंग डालिए, लिख लो मोमेंटम एसोसिएटेड विद एंगुलर मोशन। मोमेंटम एसोसिएटेड विद एंगुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। Momentum associated with angular motion is called angular momentum. ठीक है, जैसे देखो याद है जैसे हमने किया था, टॉर्क क्या था बच्चों आपका? रोटेशनल एनालॉग था आपका फोर्स का, राइट। जैसे फोर्स क्या करता है? लीनियर मोशन कॉज करता है, टॉर्क क्या करता है? एंगुलर मोशन कॉज करता है। तो टॉर्क बच्चों क्या था आपका? आर क्रॉस एफ आई तक नहीं आया था, मतलब आर क्रॉस किया था लीनियर वाले, ठीक है ना, जो इसका काउंटर पार्ट। तो क्या था आपका? रोटेशनल काउंटर पार्ट आया। तो अगर मान लो आर क्रॉस पी कर दे तो क्या जाएगा बच्चों? अरे भाई ये क्या तुम्हारा लीनियर है, और यहाँ पर क्या जाएगा? एंगुलर आ जाएगा। ठीक है, तो डिफाइन कैसे होता है बच्चों? एंगुलर क्या होती है? आर क्रॉस पी। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल about a fixed point. Angular momentum of particle about fixed point of particle about fixed point. ठीक है, तो फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमको निकालना है। ठीक है, इसलिए बच्चों आपने टॉर्क कैलकुलेट किया तो नहीं किया था ओरिजिन के अबाउट, उसी तरह क्या होगा आपका? इसका भी कैलकुलेशन होगा। वो आर क्रॉस एफ था, ये क्या था? आर क्रॉस पी। बस इसमें एफ की जगह था, यहाँ पर क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। बस सेम डायग्राम भी बच्चों सेम बनेगा। देखो ऐसे ही बनाया था ना आर इसमें, अरे याद है? और यहाँ पर क्या बनाया था? एफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये एंगल क्या था? थीटा। ये भी क्या होगा? थीटा। एल क्या होगा? आर क्रॉस पी। ये भी क्या है बच्चों? कौन सा वेक्टर है ये?
एक्सियल वेक्टर आएगा ये भी। डायरेक्शन दे सकते हो नहीं दे सकते? इधर आएगा r क्रॉस t के लॉन्ग। क्या करोगे? r की डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगली और इधर मोड़ोगे t की डायरेक्शन। क्या होगा? हम किधर पॉइंट करेगा? देखो इस केस में अंदर की ओर पॉइंट कर रहा है, ठीक है? तो क्या बता रहा है देखो, रोटेट ऐसे करेगा अगर रोटेट करता तो क्या बता रहा है? एक्सिस की डायरेक्शन में ही है। अरे अगर रोटेट करता ऐसे करता तो, ठीक है, इमेजिन करो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट ऐसे कर रहा है एट दैट इंस्टेंट, मान सकते हो। एक्सिस किधर है तुम्हारा? घुमाओ, किधर है? अंदर की ओर है कि नहीं है? तो वही क्या तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है, तो एक्सिस की डायरेक्शन के अलावा नहीं है, तो क्या होगा? एक्सियल वेक्टर हो गया। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? अगर मान लो ऐसे रोटेट कर रहा है कोई बॉडी, ऐसे रोटेट कर रहा है, क्या की डायरेक्शन है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की डायरेक्शन। वही होता है, बताया था मैंने, राइट हैंड की उंगलियां हो घुमाओ, तो हम किधर पॉइंट कर रहा है? अंदर की ओर, तो वही ओमेगा की भी डायरेक्शन होगी। और ओमेगा की डायरेक्शन भी क्या होती है? एक्सिस के लॉन्ग। समझ पा रहे हो? प्लेन में नहीं होती, क्या होती है? एक्सिस के लॉन्ग। ऐसे सोच लो, v प्लेन में होता नहीं होता बच्चों? v क्या होता है? ओमेगा क्रॉस r। अरे पढ़ा है? v प्लेन में, r प्लेन में, तो ओमेगा क्या होगा प्लेन के? परपेंडिकुलर। ये तो परपेंडिकुलर होते नहीं होते, तो ओमेगा क्या होता है आपका? एक्सिस के लॉन्ग होता है। तो ओमेगा भी क्या है बच्चों आपका? कौन सा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। एल भी क्या तुम्हारा? एक्सियल वेक्टर है। टॉर्क भी क्या तुम्हारा? एक्सियल वेक्टर है। ये एक्सियल वेक्टर है, ये रोटेशन को बताने के लिए यूज होते हैं। डायरेक्शन निकाल लोगे, डायरेक्शन निकाल लोगे ना। और जैसे बच्चों उसमें पता करते थे, क्या करोगे? लाइन ऑफ मोशन, ध्यान देना, इसमें लाइन ऑफ मोशन होगी, ठीक है ना? लाइन ऑफ मोशन में क्या करोगे बच्चों? अरे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। अरे टॉर्क क्या होगा बच्चों? सॉरी, एल क्या होगा? आरपी साइन थीटा। अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो अरे होगा कि नहीं होगा बच्चों? आर और पी के बीच एंगल थीटा है। देखो आर इधर है, इधर है। ये मत सोचना सर ये आर तो यहां तक खत्म हो गया और पी है तो एंगल है 180 माइनस थीटा होगा, नहीं। अरे यहाँ पर आर का क्या आ रहा है बच्चों? हेड, और पी क्या आ रहा है? टेल। दोनों का हेड है, दोनों का टेल आना चाहिए। यहाँ पर देखो दोनों का टेल आ रहा है, तो ये एंगल लेंगे, क्या होगा? आर पी साइन थीटा, या क्या कह सकते हैं इसको? आर साइन थीटा इंटू पी। आर साइन थीटा क्या हुआ बच्चों? ये हुई ना लाइन, ये हुई ना आर साइन थीटा। तो लाइन ऑफ एक्शन और मोशन तो क्या कर रहे हो? परपेंडिकुलर डाल रहे हो, आर परपेंडिकुलर इनटू। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया। यूनिट क्या होती है? जूल सेकंड। कैसे? ये एमवीआर है नहीं है बच्चों? है। अच्छा अगर आर की जगह में क्या लिख दो? वी बाई टी लिख सकता नहीं लिख सकता बच्चों? लिख सकता हूं ना, सॉरी वी टी, अरे वी इंटू टी लिख सकता हूं ना। अरे कोई दिक्कत किसी को? डायमेंशन लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? तो सेम डायमेंशन होगा ना, आर क्या होगा? लेंथ है, लेंथ क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये क्या है? एमवी स्क्वायर नहीं है? अरे हुआ? अरे बोलो तो एमवी स्क्वायर कौन सा क्या हुआ? एनर्जी हुई, काइनेटिक एनर्जी। यूनिट क्या हुई? जूल। और ये क्या हुआ? जूल सेकंड। यूनिट क्या हुआ? जूल सेकंड। ज्यादा पॉपुलर है, यही लिखा रहता है। और भी कह सकते हो यहाँ पर केजी, ये क्या होगा? मीटर स्क्वायर बाई सेकंड, ये कह सकते हो जूल पर सेकंड या केजी। मीटर इंटू मीटर क्या हुआ? मीटर स्क्वायर बाई सेकंड। ये डायरेक्शन बता दिया मैंने, चाहो तो लिख लो। किसके अलॉन्ग होता है बच्चों? अलॉन्ग आर क्रॉस की, ठीक है ना? लिख लेना डायरेक्शन अलॉन्ग आर क्रॉस की, डायरेक्शन अलॉन्ग आर क्रॉस की। राइट हैंड थंब रूल्स पता करते नहीं करते? अरे आर क्रॉस की है ना भाई, एल की वैल्यू, तो डायरेक्शन उसी के अलॉन्ग होगी। लिखिए
इसमें ये देखो बच्चों हेडिंग डाल लो, सॉरी क्वेश्चन लिख लो इसी पर एक क्वेश्चन जल्दी से बताओ। मान लो एक बच्चों बॉडी है, इसका मोमेंटम क्या है mv, ठीक है ओके। ये आपका डिस्टेंस क्या दे रखा है एक, और ये हॉरिजॉन्टल से ये डायरेक्शन दे रखी है 30। इसका एंगुलर मोमेंटम और ओरिजिन बताना है। ये y मान लो ये x, तो l को बच्चों पूछा गया है, ठीक है पूछा गया है l। क्या करते हो बच्चों बताया था क्या ग्लोबल एंगल 99 अरे कुछ कोई सेंस होता है नहीं होता, तुम किसी तरह तुमको कितनी बार मैंने वार में दिया है कि अप्रोच ना रखा करो आंसर निकालने। सर आर ए है नहीं हाँ मतलब है ये है तो पर जब केटी लगा तो 60 डिग्री होगा 30 डिग्री हाँ हाँ सही वही है सही कह रहा है। बिना लॉजिक के अगर जाता बिना लॉजिक के एल क्या होगा बच्चों, देखो ऐसा तो सकते हो एम वी आर साइन थीटा, अरे आर पी साइन थीटा था ना, अरे आर पी साइन थीटा था, पी क्या हुआ एम वी, तो क्या होगा एम वी आर साइन थीटा। देखो आर ये वक्त नहीं हुआ बच्चों, आर की डायरेक्शन ये हुई, अरे ये हुआ ना आर की डायरेक्शन, और ये क्या हुआ ई की डायरेक्शन, इनके बीच एंगल कितना है 60 क्या हुआ एम वी आर एम वी ए साइन 60। या इसको ऐसा सोच सकते थे, ये बच्चों क्या है तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है इस पर क्या करो परपेंडिकुलर डाल दो। देखो ये 30 है बच्चों, तो ये कितना होगा तुम्हारा 30, ये कितना होगा 60, ये कितना होगा 30, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है a cos 30 आएगी या a sin 60, ऐसी बात है ना, अरे a cos 60 का हो या a sin, तो a cos 30 का हो या 60, सेम बात है, मतलब r परपेंडिकुलर इनटू p से भी कर सकते हो। और ये क्या है r परपेंडिकुलर है, ये कितना होगा a cos 30, ठीक है दोनों तरीके से। ठीक है आज का लिख लिया, अरे एम वी आर साइन थीटा था ना, वी और आर के बीच एंगल देखो ये क्या था आर था, आर की डायरेक्शन, और ये क्या हुआ वी की डायरेक्शन, दोनों के बीच एंगल कितना है 60। आगे बात समझ में, ठीक है अच्छा बताओ इसमें एंगुलर मोमेंटम बढ़ क्यों नहीं रहा बच्चों, अरे आर तो बढ़ रहा है एम वी फिक्स है, ऐसा सोच लो, मैं ये कह रहा हूँ मान लो ऊपर जाएगा ना तो आर बढ़ेगा, इस इंस्टेंट पर तो है अर्थ भाई, इस इंस्टेंट पर तो है मान लो एम वी आर साइन थीटा, मैं कह रहा हूँ एम वी फिक्स है, एम वी फिक्स है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट एम वी फिक्स है, आर बढ़ रहा है, मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए बढ़ना चाहिए, फिक्स वैल्यू आ रही नहीं आ रही क्यों आ रही,
देखो बच्चों, मान लो यहाँ पर पहुंच गया, इमेजिन करो यहाँ पर पहुंच गया, तो अभी आर तो बढ़ रहा है, समझ पा रहे हो, बट वी और आर के बीच जो एंगल है ना वो कम हो जाएगा। तो थीटा क्या हो जाएगा, देखो मान लो यहाँ पर आ गया है समथिंग, तो अभी जो ये एंगल है ना ये 60 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या था, MVR और साइन थीटा भी आ रहा था, समझ पा रहे, समझ पा रहे हो, तो आर तो बढ़ रहा है बट थीटा कम हो रहा है, साइन थीटा कम हो जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट क्या है बच्चों, फिक्स है। आर परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा, फिक्स है, समझ पा रहे हो, आर साइन थीटा तुम्हारा फिक्स है, इसलिए आपका नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन, जैसे ये सर यही का क्वेश्चन था, बहुत पुराने जमाने में आया था, बिफोर 2000, ठीक है ना, उन्होंने ऐसा क्वेश्चन दे रखा था, ये नहीं था, ऐसा क्वेश्चन दे रखा था ऐसे, मान लो वी वेलोसिटी जा रहा है बच्चों, तो पूछ रहा था कि अगर मान लो जा रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम बढ़ रहा है, घट रहा है, कांस्टेंट है। बताओ क्या है, हाँ अरे अभी तो बताया यार, कांस्टेंट क्यों है। हाँ देखो, ये लाइन ऑफ एक्शन है ना मोशन की, और ये क्या है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फिक्स, ठीक है, तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसे देख लो, इसमें एंगल आपको दिख जाएगा, ये V और R के बीच एंगल कितना है बच्चों, देखो ये एंगल थीटा है, बस पा रहे हो, अरे ये ना थीटा दोनों, अगर ये इधर पहुंच गया, देखो थीटा छोटा हो गया, छोटा हो गया बच्चों, अरे हो गया ना, आर तो बढ़ा बट थीटा क्या हो गया, देखो छोटा हो गया, तो आर साइन थीटा क्या हो रहा है तुम्हारा, फिक्स हो रहा है, आर बढ़ने से अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, किसी बच्चे ने दिमाग लगाया होता, अगर थीटा का ध्यान नहीं किया होता तो क्या कहता कि भाई आर बढ़ रही है, अभी फिक्स है, तो क्या होगा, बढ़ेगा जबकि फिक्स रहेगा। अरे आई बात समझ में, लास्ट लिख लेते हैं आज का, लिख लो, छोड़ देंगे भाई ऐसे। देखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, मतलब 2 मिनट का है ड्यूरेशन, मतलब रोटेट कर रही है, ये ट्रांसलेट नहीं कर रही, वो क्या था बच्चों, ट्रांसलेशन था, अलग नहीं था, ये क्या है आपका रोटेशन। अब मान लो बच्चों ये आपका एक्सिस है, इस पॉइंट के अबाउट सारे रोटेट कर रहे हैं, किस वेलोसिटी से, ओमेगा, तो हर एक पॉइंट के अंदर वेलोसिटी सेम रहती है, बताया था मैंने आपको रोटेशन, अरे बताया था ना रिजिड बॉडी में एंगुलर वेलोसिटी क्या रहती है हर एक पॉइंट पे, फिक्स, एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होता है, फिक्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी फिक्स। मान लो यहाँ पर बच्चों क्या लिया तुमने, आर आई डिस्टेंस पर क्या ले लिया, डीएम मास ले लिया, या आर डिस्टेंस पर ले लिया, कितना मास ले लो, डीएम मास। तो बच्चों देखो, एंगुलर मोमेंटम जो डीएल होगा वो क्या होगा, MVR sin थीटा, इस पॉइंट का, अरे पॉइंट मास पा सकते हो, मास क्या बच्चों, डीएम, V क्या होगा यहाँ पर, रोटेशन में क्या होता है V, आर ओमेगा या ओमेगा, ये होता नहीं होता, तो क्या लिखोगे, डीएम, आर ओमेगा लिखो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा इनटू साइन थीटा, थीटा क्या है, V और R के बीच एंगल, V किधर है बच्चों, अंदर क्यों जा रहा, नहीं जा रहा होगा, इमेजिन करो, अरे V की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की होगी, अरे होगी ना, देखो अंदर क्यों जा रहा, नहीं जा रहा, वो क्या है बच्चों, V की डायरेक्शन, और R प्लेन में है, तो एंगल कितना होगा, 90। अरे प्योर रोटेशन है तो ऐसा हमेशा ही नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा ये, dm r स्क्वायर ओमेगा, अरे आई नहीं आएगा, और ये क्या आएगा बच्चों आपका, हाँ साइन 90 कितना हो जाएगा 1, ये क्या आ गया dm। कोई सा भी बच्चों पॉइंट ले लो, यहाँ पर ही पॉइंट ले लो, इसका वेलोसिटी किधर आ रहा होगा, बाहर, अरे आगे नहीं आ रहा होगा, बाहर, तो देखो यहाँ पर बच्चों एयर क्रॉस, एयर की डायरेक्शन क्या थी, एयर क्रॉस मीटिंग नहीं थी बच्चों, अरे थी ना, किधर आएगा, आर की डायरेक्शन किधर है, इधर, पी किधर है, अंदर क्यों, किधर आ रहा है, एक्सिस के अलग आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है ना। यहाँ पर भी बच्चों का कोई पार्टिकल ले लो तुम, तो इसकी वेलोसिटी किधर आ रही है, इमेजिन करो, बाहर की ओर, आर इधर,
P इधर इधर आ रहा है ऊपर की ओर, और वही क्या तुम्हारा ओमेगा की डायरेक्शन नहीं है बच्चों, अरे है ना, वही क्या तुम्हारा ओमेगा की डायरेक्शन है। तो सारे पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम dl आएगा क्या सेम डायरेक्शन में आ रहा है नहीं आ रहा, एक्सिस के लॉ, अरे सारे पार्टिकल का आ रहा नहीं आ रहा बच्चों, तो आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं नहीं कर सकते, अरे वेक्टर क्वांटिटी ये स्पेसिफाई करना जरूरी है सारे सेम डायरेक्शन में, अदरवाइज हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। एल क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ dm, ये क्या आ जाएगा dm r स्क्वायर ओमेगा, क्या ओमेगा कांस्टेंट है, dm r स्क्वायर क्या बताता है बच्चों बताओ, आई होने नहीं बताता, अरे ये है ना, तो क्या हो जाएगा ये, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे बच्चों, एल की डायरेक्शन किधर आ रही है, आई क्रॉस ओमेगा, आई स्केलर है, ओमेगा क्या है बच्चों वेक्टर है, याद नहीं आ रहा बच्चों, एल और ओमेगा दोनों एक्सियल वेक्टर है, दोनों किसके लॉन्ग आ रहे हैं, एक्सिस के लॉन्ग आ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हुआ वेक्टर फॉर्म में आ गया, ठीक है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, लेकर 62 तक कर सकते हो, ठीक है, आराम से 1 से 62 1 से 62 ओके सर, सॉरी 62 नहीं मतलब 67, एक्सरसाइज 1, हाँ एक्सरसाइज 1 to 67 लिख दे रहा हूँ, अब तुम्हें लोगों ने बताया नहीं था पहले से, मैं कह रहा था ज्यादा हो जाएगा, कम से कम 30 करके आना है, कम से कम 30 करके आना है, छोटे छोटे क्वेश्चन से आराम से हो जाएंगे, यस सर, यस सर, शुरुआत वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखना बहुत ही आसान है, हाँ क्लास कर, चलिए भाई टेस्ट के से ठीक है।